नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा की ओर। अमरोहा में हजरत सैयद हुसैन शाह शरफुद्दीन दादा शाह विलायत का 682वां 3 दिवसीय उर्स मुबारक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से लाखों की तादाद में जायरीनों ने शिरकत कर दादा शाह विलायत को अपनी अकीदत पेश की। उर्स रजब की 17 से 21 रजब को कुल शरीफ होता है। 17 रजब को देश के कोने कोने से सूफ़ी कलंदर मदारी अपनी दुआओं में असर पैदा करने के लिए हाजिरी लगाने पहुंचते हैं। 17 रजब से धुना चौक रोशन करते हैं। दिन रात सूफ़ी कलंदर मौजूद रहे। 5 दिन इनके रहन सहन व खान पान का खर्च दरगाह कमेटी की ओर से किया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दैनिक रेड 100 ट्रू मीडिया चैनल सोशल वेलफेयर सोसाइटी परिवार की ओर से दिल्ली से आई चादर सैयद शाह हुसैन शरफुद्दीन दादा शाह विलायत साहब के मज़ार पर चादर व गुलपोशी की गई। हकीम अली उम्मीद हड्डी वाले के निवास स्थान दोपहर 2 बजे बुधवार को इकट्ठे हुए, जहां से चादर मेन गेट पहुंची, जहां पहले से मौजूद सूफ़ी कलंदर मदारी के हमराह चादर दरगाह पहुंची। ट्रू मीडिया व सोसाइटी वेलफेयर की ओर से बाहर हैदर व सूफ़ी बाबा तनवीर कर कमलों द्वारा गुल व चादर पोशी की गई। इनके हमराह अली अब्बास, अफजाल हैदर, डॉक्टर मोहसिन नकवी, फ़िरोज़ खान, मंसूर आलम सहित सभी मुजाबिर मौजूद रहे। इस मौके पर चादर पोशी के बाद नजर शाह विलायत दिलाई गई। इस तबर्रुक को दरगाह में वितरित किया गया। दरगाह हसन शुजा दरगाह मुतवल्ली ने बताया कि 10 वर्ष से मुझे दरगाह की खिदमत करने का मौका मिला है। इस 682वें उर्स पर देश विदेश के सब समाज के लाखों लोगों ने अपनी हाजिरी लगाकर अपनी अकीदत पेश की। संवाददाता के सवाल पूछे जाने पर बताया गया कि प्रशासन का सदैव हमें सहयोग मिलता है, खासकर डीएम साहिबा, एसपी, एसडीएम, सीओ व कोतवाल पंकज सिंह तोमर की ओर से भरपूर सहयोग मिलता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दरगाह कमेटी की टीम ने अपना भरपूर योगदान दिया। मंसूर आलम मुजाबर ने बताया कि यहाँ की मान्यता है कि बिच्छू नहीं काटता। जिन लोगों पर भूत पलीत आते हैं तथा जादू टोना होता है, दरगाह में हाजिरी लगाने से छूमंतर हो जाते हैं। इस बात के गवाह हैं कि चादरें उन लोगों की चढ़ाई जाती हैं जिनकी मुरादें पूरी होती हैं। 3 दिन तक लाखों की तादाद में मुराद पाने वालों की चादरें चढ़ती हैं। कुल शरीफ वाले दिन शाह विलायत साहब के जद के लोग घेर मुनाफ, गुजरी, मोहल्ला जाफरी, नौबत खाना, घे करम अली खां, मोहल्ला लकड़ा से एक काफिले के रूप में अपनी अपनी चादरें लाकर दरगाह पर चढ़ाते हैं। बाद में मगरिब कुल शरीफ ख़त्म दुआ होती है, जिसमें दोनों गुटों के 17 लोग मौजूद रहकर वे मिलजुल कर कुल शरीफ ख़त्म की रस्म को अंजाम देते हैं। यह कार्यक्रम प्रशासन की निगरानी में किया जाता है। कुल के बाद जायरीन अपनी हैसियत के हिसाब से लंगर लुटाते हैं। दरगाह मेला की निगरानी के लिए एडवोकेट शहनवाज हैदर, महमूद आलम निज़ामी, गुलजार अहमद, शाहनून, मोहम्मद अकबर, अरशद पाशा, राजू कुरैशी, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद एहसान, मकसूद आलम, मोहम्मद बाबर, मोहम्मद अफजल आदि का भी सहयोग दिया। मंसूर आलम ने बताया कि हमारी 7वीं पीढ़ी दरगाह में खिदमत कर रहे हैं। कुल शरीफ में महफिल, नात शरीफ व देश के कोने कोने से प्रसिद्ध कव्वाल आते हैं। देखा गया है कि सभी दलों के नेता व सोसाइटी के लोग चादर पोशी करने आते हैं। कुल शरीफ से एक दिन पहले दरगाह मुतावल्ली शुजा हसन ने सभी पत्रकारों को दस्तारबंदी कर सम्मानित किया। वहीं आए अतिथिगण व जायरीनों का उर्स कुल शरीफ ख़त्म दुआ में शिरकत करने वालों का धन्यवाद किया। उर्स में कानून शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस प्रशासन का कार्य काबिल तारीफ रहा। उर्स में हिंदू मुस्लिम एकता का संगम देखने को मिला तथा मुस्लिम समाज से हिंदू समाज के पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे देखने को मिले। उक्त खबर वरिष्ठ पत्रकार बहाद हैदर द्वारा प्राप्त। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें आपके कमेंट्स की आवश्यकता है। और जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। नमस्कार। बदले 1000 साल पुश्त बिना
सवारे रसूल गगन फूल मक्का मदीना के घर पाक मुसल्ला मोहम्मद घर नवासा हज़रत अब्दुल मुनाफ के पोते, हज़रत हाशिम के पोते, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पोते, हज़रत अब्दुल्लाह के पोते, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फातिमा ज़हरा बिन्त मोहम्मद मुस्तफ़ा खातून जन्नत मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली इब्न अबी तालिब के पोते, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन शहीद करबला के पोते, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर के पोते, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ के पोते, हज़रत इमाम मूसा काज़िम के पोते, हज़रत इमाम अली रिज़ा के पोते, हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी के पोते, हज़रत इमाम अली नबी के पोते, सैयद जाफ़र सानी के पोते, सैयद हारून के पोते, सैयद अली के पोते, सैयद हुसैन के पोते, सैयद दाऊद के पोते, सैयद अबुल फज़ल के पोते, सैयद अब्दुल माली के पोते, सैयद मुर्तज़ा के पोते, मीरान सैयद अली बुजुर्ग के बेटे सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैहि हुसैन की सबूत जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा ख़बीरुन। सलाम नमस्ते, मैं हूँ भारत राजा है उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ टूर्नामेंट की टीम जो है सारी टीम यहाँ पर आई हुई है, जहाँ पर हज़रत शाह विलायत साहब के 682 जो है उर्स हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ हसन शुजा साहब जुड़ चुके हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि इस दरगाह के जो है मुतवल्ली हैं अमीनी सिविल सर। जो आज ये प्रोग्राम हुआ इसके बारे में बोल सकते हैं? आप पूछिए सवाल तो मैं आपको बताऊं। ये कौन सा उर्स है? ये 682वां जी 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 682वां उर्स है जी। इसकी जिम्मेदारी आपके पास कब से है? लगभग 10 साल हो जाएंगे अब। 10 साल हो गए जी 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 सर। इस तरीके प्रशासन का क्या सहयोग रहा? बहुत सारा प्रशासन का सहयोग है। जो हमारा उर्स माशाल्लाह कामयाबी के साथ मुनक़िद हो गया। जी जी। और डीएम साहिबा का, एसपी साहब का और एसडीएम साहब का, कोतवाल साहब का, सीओ साहब का, एडिशन साहब का, सभी मैं शुक्रिया सब लोगों का, सब अधिकारियों का शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। और ख़ास तौर से इलाके के पूरा देखते हैं मेला इंचार्ज सब लोगों ने, सारे अधिकारियों ने, सब पुलिसकर्मियों ने बहुत मेहनत से काम किया, रात दिन एक करी। और पिछले 4 दिन से 5 दिन से रात दिन यहाँ प्रोग्राम चल रहे हैं माशाल्लाह। पूरी रात पूरे दिन प्रोग्राम चलते हैं। और शासन के, जाहिर सी बात है, शासन प्रशासन के सहयोग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो सबका बड़ा सहयोग रहा। मैं तहे दिल से शासन और प्रशासन के सभी आला अधिकारियों का, उच्च अधिकारियों का और उनके सब जितने भी हमारे साथ के लोग हैं सबका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ जो भारत के गंगा जमुना तहजीब का जो मरकज़ देखने को मिला, हर समाज, हर धर्म, हर जाति के लोग थे चाहना था, तो क्या एक संदेश देना चाहते हैं भारत को यहाँ? नहीं, देखिए, बुजुर्गान दीन का तो हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, गरीब नवाज से पिछले 850 साल से जब से ख्वाजा गरीब नवाज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उस वक्त से चिश्तिया सिलसिले के बाद से यहाँ पर जिस तरह से हिंदू मुस्लिम यकजहती देखने को मिली, वो अपने आप में एक मिसाल है, पूरी दुनिया में मिसाल है। और अमरोहा में शाह विलायत साहब का नाम पूरी दुनिया में इस तरह से रोशन है। और आपकी करामात, आपके दर का, आपके ज़बान से निकला हुआ जो लफ्ज़ के आपने 700 साल पहले, 750 साल पहले अगर यहाँ कहा कि बिच्छू डंक नहीं मारेगा, तो आज तक बिच्छू डंक नहीं मार रहा। और बड़ी तादाद में लोग यहाँ शिफायाबी होती है, लोगों को रूहानी इलाज होते हैं, जिस्मानी इलाज होते हैं, लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, मन्नतें पूरी होती हैं। और जाहिर सी बात है, बुजुर्गान दीन के यहाँ जो है वो बिना मज़हब और तफरीक़ के सबको अता किया जाता है। और यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम या किसी तरह का कोई तासुब या वो देखने को नहीं मिलता, बल्कि आप देखें तो बड़ी तादाद में जो पर फैज़याब होते हैं।
सलाम नमस्ते, मैं हूं बहारेदार। आज हम बैठे हैं उत्तर प्रदेश अमरोहा के अंदर शाह विलास साहब की दरगाह के अंदर, जहां पर आज कुल शरीफ था 682 कुल शरीफ हुआ। आज 3 रोज़ का जो है यहाँ पे उर्स का प्रोग्राम चल रहा था। वहीं यहाँ पे धुने पे हम बैठे हैं, जहाँ पे हिंदुस्तान के कोने कोने से जो कलंदर हैं, सूफ़ी हैं, संत हैं, वो यहाँ पे आते हैं, अपनी हाज़िरी लगाते हैं। वहीं हमारे साथ बाबा तनवीर साहब जुड़ चुके हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हम इन्हीं से पूछेंगे जो इस सिलसिला है फ़कीरी का, वो कहाँ तक सही है और कहाँ कहाँ कैसे सिलसिला चालू होता है। बाबा से पूछे, बाबा जो किस तरीके के जो ये लोग होते हैं, कितने लोग होते हैं? यहाँ लोगों की तादाद ज़्यादा होती है। बड़ी बड़ी दूर से मलंग आते हैं, फ़कीर आते हैं जो मौलाए कायनात से जुड़े हुए हैं और इस परंपरा को चला रहे हैं। बुज़ुर्गों के नाम को आगे लेके चल रहे हैं। ये इस तरीके से ये धुना रोशन होता है। जहाँ भी कहीं उर्स मौजूद होता है, वहाँ धुना रोशन होता है जब उर्स का आगाज़ होता है। कितने लोग के फ़कीर होते हैं? 4 उनके बता रहे। 4 ख़ानदान होते हैं, रफ़ाई, बानुआ, जलाली और मदार। क्या क्या काम है इनके सबके फ़कीर? इनके सबके याद इलाही काम है। इनके सबके सबके मखलूक के लिए दुआ करनी, सब मुल्क में अमन शांति हो, इसके लिए दुआएं खैर करते हैं हर जगह। सुना है कि एक सालानी भी होते हैं। हाँ, सैलानी भी होते हैं, वो सदर सैलान होते हैं, वो हर जगह पहुँचते हैं, जगह जगह जाते हैं। फ़कीर हर जगह जाता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। कोई हाँ, एक स्थान नहीं है। कोई स्थान नहीं है फ़कीर का। जी। तो आप जो जिस तरीके यहाँ पे उर्स है, ये कैसे पता लगता है आपको उर्स के बारे में? ये उर्स की तारीखें होती हैं, चाँद की तारीखों से होता है। अच्छा। वहीं से जो तारीखें बरसों से चली आ रही हैं, उन तारीखों से उर्स जो है वो आगाज़ होता। अब जैसे ये रजब के महीने में शुरू होता, 17, 18, 19, 20, 21 में यहाँ का कुल शरीफ होता, 22 में गुस्ल होता, उसके बाद विदायगी हो जाती है जमात की विदायगी होती है। हाँ, तो यहाँ विदायगी के अंदर क्या क्या होता है? फुकराओं को नजराना देते हैं, वो उस तरीके से दरगाह वाले सारा हिसाब किताब करके और वो करते हैं। यहाँ के जो ज़ेरे निगरान है वो बाबा भोले शाह हैं। मैं फ़िलहाल वो इस टाइम मौजूद नहीं थे, इस वजह से उनकी गैर हाजिरी में यहाँ दूने को संभाला है। आपने संभाला? जी। वरना हर साल बाबा भोले शाह आते हैं, वही यहाँ के ज़ेरे निगरान है। अभी सुना था कि जैसे कि अजमेर से भी आए थे अभी अजमेर से आए थे, वो बाबा आए थे थोड़ी देर के लिए। जी। वो अजमेर से ही आए थे और एकदम चले गए, बस सलाम करने आए थे सरकार। हाँ, मतलब हिंदुस्तान के हर कोने से फ़कीर आता है, हर कोने के हिंदुस्तान। हाँ, हर जगह। जी। और जो उर्स का जो अंदर संचालन कर रहे थे, जिस तरीके की जो भी खिदमत कर रहे थे, वो इनकी पूरे साथ में टीम थी। सर, कुल जो हुआ है कितने साल? ये जो अब उर्स हुआ है, ये 682वां उर्स है माशाल्लाह। और इसमें जो है सभी धर्म के लोगों ने जो है सहयोग किया है। सभी धर्म के लोग यहाँ आए हैं, किसी एक का ये जो है उर्स नहीं था, बल्कि बहुत से लोग कहते हैं कि मुस्लिम जो लोग हैं वो ज़्यादा आते हैं, लेकिन मेरा जो अपना मानना है कि यहाँ गैर मुस्लिम ज़्यादा आते हैं। अपने मुसलमानों से ज़्यादा यहाँ गैर मुस्लिम लोग आते हैं और ये गैर मुस्लिम लोग यहाँ से बिल्कुल जो है पूरी तरह फ़ायदा उठाते हैं और उन्हीं की जो है मन्नत मुरादें पूरी होती हैं और ज़्यादा बड़ी लाखों की संख्या में वो लोग यहाँ पर आते हैं। सर, जो 2 कमेटियाँ जो कुल होता है, क्या कोई की कंट्रोवर्सी है या सब मिलजुल के करते हैं? नहीं, वो सब मिलजुल के होता है और किसी भी तरह की कोई ऐसी आपस में कोई भी ऐसी बात नहीं है। बड़े प्यार मोहब्बत से जो सारे काम हैं, वो सारी रस्मात हैं उर्स की, बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ आपने देखा ही होगा। जी। कल इंशाअल्लाह बड़े मोहब्बत के साथ एक दूसरे का साथ सहयोग बिल्कुल रहा और प्यार मोहब्बत से सारे काम अंजाम दिए। फिर उसके बाद आज गुस्ल भी हुआ, सरकार की गुस्ल की रस्म अदा हुई, उसमें भी दोनों कमेटियों के लोग मौजूद रहे। बड़ी मोहब्बत से एक दूसरे गले मिले और जो जैसे रस्म अदा की जाती है उसी तरह से रस्म अदा की गई। प्रशासन की तरफ क्या सहयोग मिला? प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग रहता है हमारे यहाँ उर्स में। बड़ा जो है उन्होंने सपोर्ट किया है हर तरह से, चाहे वो परमिशन का मसला हो या कि यहाँ की जो है फोर्स का मसला हो, हर तरह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया है और हम सभी का धन्यवाद करते हैं। आदरणीय हमारे CO साहब, कोतवाल साहब और हमारे SP साहब, DM साहब, SDM साहब, हम सभी का धन्यवाद करते हैं।
क्योंकि कल तो एसडीएम साहब भी मौजूद थे। जी उन्होंने जी दर्शन कल, करे। हाँ कल दर्शन किए हैं और एसडीएम साहब मौजूद थे कुल शरीफ के टाइम, और उसे भी देखकर बड़ा मुझे खुशी हुई कि जो है मुस्लिम लोग तो थे ही, लेकिन उसमें गैर मुस्लिम भी हाजिर थे। जी ये जो खानकाएँ होती हैं ये मोहब्बत के गहवारे अब से नहीं, ये बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज़ के टाइम से 1100 साल पहले अगर हम पीछे जाएं तो वहाँ पे ये महसूस किया जाता था कि मोहब्बत से इस्लाम फैला है। तो वही यहाँ से हमारा पैगाम जारी रहता है कि हमें भी वही करना चाहिए कि जो हमारे बुजुर्गान दीन ने किया है। तो हम भी यहाँ से प्यार मोहब्बत खुलूस की बात करते हैं। यहाँ हम जो है मुसलमानों से ज़्यादा जो मेहमान नवाजी की जाती है वो गैर मुस्लिमों की जाती है। अभी दिल्ली से एक हमारे सरदार जी हैं, वो भी तशरीफ़ लाए थे, तो उनकी भी अच्छी मेहमान नवाजी की गई, और जितने लोग यहाँ आते हैं सभी की मेहमान नवाजी की जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।